सभी भाइयों को एक बार फिर से जय हिंद। दोस्तों, आज के लिए हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि इंडियन आर्मी में 3 नए बदलाव क्या क्या किया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से आपको क्या एक खुशखबरी आई है, जो खुशखबरी सुन के आपका मन दिल से प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक मेरे चैनल पे जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस कर ले, ताकि डिफेंस से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, कल के डेट में इंडियन आर्मी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो कैंडिडेट अगर नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आपको गूगल पे जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप वहां पे ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखेंगे तो आपको जेसीओ पे जाके क्लिक करना है। जब आप जेसीओ पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जब आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है आपको उसी पे क्लिक करना है। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो वे आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और वहां पे जो 3 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई गई है कि अब इंडियन आर्मी में जो न्यू वैकेंसी आई है उसका जो फिजिकल कराया जाएगा, उस फिजिकल के समय आप लोगों को 3 चीज का मेन वहां पे ध्यान देना है। क्योंकि जो पहली वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में थोड़ी सी गलती के कारण बहुत से लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वे सिलेक्शन से बाहर हो गए, घर वापस के लिए फिर से चले आए। इसी बात को देखते हुए सेना ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई इस पे की है और उसी बात का निर्णय भी निकाल लिया है। दोस्तों, उसमें हो क्या रहा था कि जैसे बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन करते समय डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते थे। गलत डालने का मेन कारण उनका यही था कि उनके जो मार्कशीट थी, उनके मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ सही था लेकिन आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ गलत था। उसी के साथ ही साथ जो 10th की मार्कशीट पे नेम था, फादर्स नेम, मदर्स नेम था, वे आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन जब वे भर्ती देखने के लिए कैंडिडेट जा रहे थे तो आधार को कहीं दुकान पे या किसी भी जगह से 10 या 20 रुपया देकर आधार को एडिट करा ले रहे थे। एडिट कैसे करा रहे थे कि जो 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नेम, फादर्स नेम है वही सेम आधार पर भी दिख रहा था, लेकिन सिर्फ ये ऊपर ही दिख रहा था, अंदर जो प्रोसेस था वो पुराना ही आपका शो कर रहा था। जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत कर दिए थे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनकी 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ 2005 है और उनके आधार पे डेट ऑफ बर्थ 2004 है। तो कैंडिडेट कर क्या रहे थे कि आधार एडिट करा के भर्ती देखने के लिए चले जा रहे थे। सब चीज क्वालिफाइड हो जा रहे थे, पेपर भी निकल जा रहा था, फिजिकल भी निकल जा रहा था, मेडिकल भी निकल जा रहा था। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय जब वहाँ पे स्कैन किया जा रहा था उनका बार कोड, तो बार कोड स्कैन करने के बाद उनका टोटल जो प्रूफ सही से था वही प्रूफ वहाँ पे शो कर रहा था। जैसे कि बार कोड जैसे ही वहाँ पे स्कैन किया जा रहा था तो स्कैन करते समय आपका पूरा वहाँ पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, यानी कि सारा डिटेल आपका ओपन वहाँ पे हो जा रहा था। तो ओपन होते ही आपको वहां पे सच प्रूफ दिखाया जा रहा था कि देख लो आपके जो 10th की मार्कशीट है, मार्कशीट पे आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपके आधार पर क्या है। आपने कुछ इसके साथ फर्जीवाड़ा काम किया है, इसी कारण से आपको वंचित किया जा रहा है। उसी के साथ ही साथ वहां पे आपको एक स्लिप भी दिया जा रहा था और स्लिप में साक्ष्य रूप से लिखा भी जा रहा था कि आपके 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ ये है और आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ ये है। इसी कारण से आपको सेना में भर्ती होने के लिए वंचित किया जा रहा है। लेकिन इसी बात पे सेना ने बहुत बड़ा जिक्र लिया है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जाके कंप्लेन भी किए थे कि सर सिर्फ मेरा थोड़ी सी गलती के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसके अंदर कुछ सुधार कीजिए। इसी बात को देखते हुए सेना ने बहुत सच्च रूप से इस पे
कार्रवाई किया है कि जो कैंडिडेट का अगर डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है, 1 साल या 2 साल का गैप भी है, तो सेना अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं करेगी। अगर उसका नाम गलत है, फादर्स नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या उसका एड्रेस गलत है, तभी भी आपको मौका 1 से 2 बार दिया जाएगा सुधरवाने के लिए। और आप सुधरवा भी लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी भी हालत में नहीं छाटा जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी कैंडिडेट को छाटा जाएगा जिनका गैप 5 से 7 ईयर के बीच में है। जैसे कि आपने पहली बार 10th पास 2018 में किया, आपने इंडियन आर्मी की भर्ती देखना स्टार्ट कर दिया, आप 2 से 4 ईयर तक भर्ती देखे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी कारण से पेपर नहीं निकला, तो किसी में पेपर निकल रहा था तो आपका फिजिकल सही नहीं था। फिर आपने दोबारा 10th पास किया, दोबारा 10th पास करने के बाद आपने एज कम कर दिया और इंडियन आर्मी का फिर से फार्म आपने अप्लाई कर दिया था, तो उस कैंडिडेट को वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम हो रही थी और अभी भी होगी, ठीक है। लेकिन उस कैंडिडेट को प्रॉब्लम नहीं होगी जिनका डेट ऑफ बर्थ सही है या पहली 10th पास कर चुके, 2 ईयर का उनके अंदर गैप है, तो उस कैंडिडेट को अब इंडियन की आर्मी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन आर्मी में एनी टाइम कुछ न कुछ रूल चेंज ही होता रहता है। पहले तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार हो रहा था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दे रहा है कि आप एक ही आधार नंबर से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो आप 10th के मार्कशीट से या आप वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के आईडी से भी आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या आपने जेसीओ में अप्लाई किया है, अगर आप ऑफिसर में भी फार्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफिसर का भी एक नया अकाउंट बना के इंडियन आर्मी की भर्ती को देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये मेरी बताई गई अगर इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मुझे जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।